जय श्री हरि विष्णु। रमा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, साथ ही इसे करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमको कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुकुटचंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी इनके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करने वाला था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायी एकादशी रमा एकादशी आने ही वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा ने मन में अत्यंत ही सोच उत्पन्न होने लग गए कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। साथ ही ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मुझे भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मैंने व्रत किया तो मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। साथ ही हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न जल त्याग देते हैं। तो फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना कर भोजन करना चाहेंगे तो यह तो आपको अवश्य से ही नहीं संभव हो सकता। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, चलिए देखते हैं, फिर मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वही देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत ही पीड़ित रहने लगा। सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को भी दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर रत्न और वैदुर्ण मणि जड़ित स्वर्ग के खंभों जैसा निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन हुआ करता था। साथ ही वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुटचंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर देखा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। इसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर आसन से उठकर उसके पास गया और प्रणाम करके कुशल पूर्वक प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुटचंद और आपकी पत्नी कुशल हैं। नगर में सभी प्रकार के कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी किसी ने देखा हो न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु वह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है
और कैसे स्थिर हो सकता है आप बतलाइए, फिर मैं अश्वमेध वह उपाय अवश्य ही करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस प्रकार व्रत को श्रद्धारहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर नहीं है। यदि आप मुकुट चंद्र की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौट आया। तभी चंद्रभागा से यह सब वृतांत उसने कह दिया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष तो देखी है ना, कहीं सपने की बात तो आप नहीं कर रहे। तभी ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह जा सके ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। तभी चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने पति के लिए किए हुए जो भी मेरे पुण्य है वह मैं उन्हें दे दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामनदेव ऋषि के आश्रम पर चले गया। वामनदेव ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट रह गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति ही प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से विधिवत पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा और तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव की समृद्धशाली रहेगा। इस प्रकार से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य विभूषित अलंकृत से अपने पति के साथ मंदरांचल पर्वत शिखर पर विराह करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वृतांत वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान मनोवांछित फलों को और साथ ही हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशियों का पापनाशक महात्म्य तुम्हें बताया है। जैसा कि कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसी ही शुक्ल पक्ष की एकादशी, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध ही एक समान होता है। इसी प्रकार से सभी पक्षों की एकादशियों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते हैं, व्रत धारण करते हैं, श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।